क्वेश्चन 19 देखना। सी क्वेश्चन 19 में क्या होता, ताई लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 25-26 ऑन 26 सितंबर 2025। टाइम पे ही दिख रहा है। ताई लिमिटेड 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 मतलब कंपनी, कंपनी का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है और ये तो 26 सितंबर को ही भर दिया था। ऐसे ही कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। फिर रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर 143(3) फॉर विथ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व्ड ऑन द कंपनी ऑन 3rd जुलाई 26। फिर क्या लिखा, कंपनी रिस्पॉन्डेड टू द नोटिस एंड फिर पूछा है एग्जामिन वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन टाइम। ये पूछा है। सर्विस ऑफ नोटिस मतलब कौन सी नोटिस, 143(2). तो सी 143(2) कंपनी को सर्व कब किया था, 3rd जुलाई। अब पूछ रही है टाइम पे किया था कि नहीं, तो 143(2) का टाइम पता भी होना चाहिए ना पहले अपने को। क्या टाइम है उसका, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इतने टाइम में उसको नोटिस रिसीव हो जाने चाहिए। 3 months इज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड। तो तुरंत सब में चेक करो रिटर्न कब भरा है। तो रिटर्न भरा था 26 सितंबर 2025। तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया, 31 मार्च 2026। इसमें और 3 महीने जोड़ने हैं तो क्या हो गया, 30 जून 2026। तो 30 जून 2026 तक नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। और कंपनी को रिसीव कब हुई, 3rd जुलाई 26, यानी कि 30 जून के बाद। तो नोटिस इज सर्व्ड विद इन टाइम और नॉट विद इन टाइम। इट्स नॉट सर्व्ड विद इन टाइम, इट्स टाइम बार्ड। फिर क्या लिखा है, अगर ये टाइम पे नहीं है, इफ नॉट वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। मीन्स अगर अपने को नोटिस टाइम पे नहीं मिली, लेट मिली है, तो हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उसका क्या रूल था, सेक्शन 292(b) में क्या था कि अगर नोटिस से चैलेंज तो कर ही सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कि अगर नोटिस इश्यू ही नहीं की होती ना, तो हम AO ऑर्डर पास करें उसके पहले भी चैलेंज कर सकते, बाद में भी। लेकिन ये केस कैसा, नोटिस इश्यू ही नहीं हुआ था कि हुआ था लेकिन ढंग से नहीं हुआ था, थोड़ा लेट आ गया था, इम्प्रॉपरली सर्व था। तो इसमें हम लोग चैलेंज तो कर सकते, बट बिफोर द AO पासेस द ऑर्डर। और इधर तो क्या AO ने ऑर्डर पास भी कर दिया है। इधर लिखो ना रेगुलर, ठीक है, ऑर्डर पास किया कि नहीं, अपने को आंसर है सब्जेक्टिव लिखना है कि असेसी कैन ऑब्जेक्ट बट बिफोर द AO passes the order. But once the AO passes the order, the notice is deemed to be valid as per section 292(b). But if the order is not yet passed, the assessee can challenge the notice. But see, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखो असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं नहीं, मतलब ऑर्डर पास हो चुका है। तो इधर मेन आंसर क्या आएगा, नो। क्योंकि सी असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज करना है। सी ये चैलेंज करना, नोटिस को चैलेंज कर सकते कि नहीं, तो नोटिस तो आते ही हम चैलेंज कर, ये क्या टाइम पे नोटिस भेजा ही नहीं है। ये लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे, असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर सकते कि नहीं, यानी कि ऑर्डर पास हो चुका है, अब उसको चैलेंज कर सकता हूं कि नहीं। तो आंसर क्या है, ऑर्डर पास हो गया ना, अब भाई चैलेंज नहीं कर सकता है। तेरे को चैलेंज करना था ना, तो पहले ही करना था, मतलब ऑर्डर पास होने की नौबत ही नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन ऑर्डर पास हो गया तो उसको चैलेंज कर सकते, तो इसका मेन आंसर शुड बी नो, क्योंकि दे आर आस्किंग वेदर ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। तो क्या बोला, सिंस द असेसमेंट ऑर्डर इज पास, नाउ इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। फिर क्या लिखा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द AO फेल्ड टू इशू द नोटिस। मतलब नोटिस इशू ही नहीं की थी तो हाँ, तो चैलेंज कर सकते हैं। ऑर्डर पास भी हो गया तो भी हम लोग बाद में भी चैलेंज कर सकते हैं। अरे तो मैंने पढ़ाया था ना वो चार्ट अपना पूरा, ये अपना चार्ट याद है, ये देखो ऐसा वाला, ये रहा, क्या था, लक्ष्मण दास खंडेलवाल। ओके, तो
पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में इम्प्रॉपरली सर्व था, तो ऑर्डर को हम बाद में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इशू ही नहीं किया तो हम लोग चैलेंज पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते एक्चुअली। बट तुम लोग समझना, इस क्वेश्चन में ऑर्डर पास हुआ था, हो चुका था, तभी तो क्वेश्चन क्या उठा, वेदर ऑर्डर कैन बी चैलेंज, मतलब ऑर्डर पास हो जाओ, आप बोल चैलेंज कर सकता है। तो ओरिजिनल सम में तो ना बोलना चाहिए, लेकिन नोटिस इशू ही नहीं हुई थी तो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 19 था।